हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने परिवार का ख्याल भी बड़े अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो वो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा एचएमपीवी। दोस्तों, ये एचएमपीवी पिछले कुछ दिनों में इतना सुनने में आया है क्योंकि आए दिन इसके इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में जो इसका काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एचएमपीवी वायरस जो है ये कितना घातक है और इससे कैसे बच सकते हैं, और साथ में आपको बताते हैं कि इसमें ये जो भारत और विश्व में इसका जो पहला केस कब आया था। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एचएमपीवी वायरस है, ये कोई नया नहीं है। आप जो इससे इतना घबरा रहे हो तो इससे इतनी भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो तुलना कोविड से की जा रही है। कोविड में और एचएमपीवी में बहुत फर्क है। कोविड की जो सर्च हुआ था, आप उसका सर्च देखना कितना भयानक था। वो एक तरीके की पेंडेमिक थी, लेकिन एचएमपीवी से ऐसी कोई नहीं। और एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है कोविड की तरह। कोविड एकदम से आया था, एचएमपीवी जबकि बहुत पुराना वायरस है। चलिए जानते हैं, जो एचएमपीवी वायरस है ये स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, यानी कि फेफड़ों अटैक करता है। अब बात करते हैं एचएमपीवी वायरस है क्या। एचएमपीवी की वायरस की बात करें तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एचएमपीवी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटानीमो वायरस। और ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। और ये किस फैमिली का है, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का ये सदस्य है। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का सदस्य है और ये रेस्पिरेटरी सेंटिकल वायरस से संबंधित है। अब बात करते हैं इसका जो पहला केस आया था, ये कोई नया वायरस नहीं है। इसका पहला केस 2001 में आया था और इसमें सबसे पहला केस कहाँ मिला था, नीदरलैंड में 2001 में एचएमपीवी का। वर्तमान में ये चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है। जो एचएमपीवी वायरस है ये चीन में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए एकदम से ट्रेंडिंग में आया है। और इसके जो लक्षण है वो सामान्य जुकाम के समान, यानी कि किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर उसको जुकाम रहता है या नहीं। और ये इसका जो प्रभावित अंग है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। और इसके ये जो वायरस है मोस्टली इफेक्ट करता है उनको जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जैसे आपके बच्चे हो गए या फिर बुजुर्ग हो गए। क्योंकि भाई जवानों में तो जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा पावरफुल होता है, तो ये उनके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब बात करते हैं इसका जो भारत में पहला केस मिला था वो कहाँ मिला था, वो बेंगलुरु में मिला था। अब फिलहाल की बात करें तो राजस्थान की डूंगरपुर की एक बच्ची जो वायरस की चपेट में आ गई, लेकिन हालांकि वह अभी सेफ है और गुजरात में है। तो एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ये डॉक्टर है, सबसे पहले आपको इनका नाम बताते हैं, अंकित बंसल। ठीक है, डॉक्टर अंकित बंसल ये कंसल्टेंट है इंटरनेशनल मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज श्री बालाजी एक्शंस मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तो इनका क्या कहना है, इनकी भी देखिए, इन्होंने भी इस वायरस के बारे में कुछ कहा है। भारत में इस वायरस का जो स्ट्रेन है तो उससे गंभीर लक्षण नहीं दिखते हैं। इससे कोविड की तरह रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं होता है, यानी जितना खतरनाक कोविड था ये उतना खतरनाक है नहीं। चीन में इसका जो स्ट्रेन है वो कितना घातक होता है, कितना जानलेवा होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये वायरस आकर में अब क्या नया रूप दिखाता है अपना। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं इस वायरस से जुड़ी होने के लिए। तो भाई अपनी जो नॉर्मल साफ सफाई रखनी है। ये तो एक जो मेडिकल गाइडलाइन है जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जिसको भी इन्फेक्टेड है या जिसको सर्दी जुकाम है उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पे हाथ रखें, रूमाल रखें, टिश्यू पेपर रखें, उसका दोबारा यूज़ ना करें। और जो आप मास्क पहन कर रहे हैं, साबुन और पानी से 20 सेकंड का मतलब अच्छी तरीके से हाथ धोएं। ऐसे नहीं जल्दबाजी में हाथ धो ली और बस हो गया काम। और बर्तनों को एक दूसरे से साझा ना करें, यानी कि एक नया ट्रेंड आया है कि मतलब ऐसे आप समझ गए होंगे, खैर छोड़िए उस चीज़ को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड में और इसमें अंतर ये है कि एकदम से इसलिए आया कि जब कोविड के टाइम पे जो महामारी आई थी, पेंडेमिक हुई थी, तो उसमें सभी को लॉकडाउन लगाया था, लोग आपस में दूरी बनाने के रहने लगे थे, मास्क पहन रखा था उन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब लोगों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उन्होंने सब कुछ एकदम से बंद किया है। तो एकदम से इस वायरस का सर्ज होना लाजमी था और तभी एचएमपीवी सुनने में इतना लाजमी आया है। बाकी आपको सब कुछ बताई दिया है एचएमपीवी का वायरस, और अभी इसकी कोई ऐसी मतलब डरने वाली बात नहीं है। चलिए वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप ये बता देना कि कोविड-19 है वो भारत में कब आया था और इस कोविड का सबसे पहला केस चीन के किस शहर में देखने को मिला था।